सुनो, चार बेटी ना, मुस्तफ़ाई बेगम और दूसरी बेटी मुर्तज़ाई बेगम, तीसरी बेटी कनीज़े हसन, तीसरी बेटी कनीज़े हसन, चौथी बेटी कनीज़े हसनैन। नाम क्या? तो कनीज़े हसनैन, दोनों भाई का नाम मिला करके। ये तो मोहब्बत है अल्लाह हज़रत की। एक शिया मौलवी, एक शिया आदमी मुफ्ती आजम के मुरीद से कहा कि रसूलुल्लाह की बेटियों के नाम आप तुम्हारे पीर को नहीं मालूम होगा, रिजवियों को। उसने कहा चलो पूछ लेते। वो भी तकरीर में बोला था उसने, ये सब रिजवी मुरीद बैठा हुआ था। बस तुम्हारे बड़े हैं ना आपके, हम हमारे सबके हुजूर मुफ्ती आजम हैं, ज़रा सुनो कैसी मोहब्बत करते थे अहले बैत। क्यों ना उस मुफ्ती आजम को सलाम कहा जाए। सब चुप, सारे बेवकूफ़ों पागलों। वो आदमी आया, मुरीद ने कहा कि हुजूर ये जो हमारे दोस्त हैं ये शिया हैं, जिनका कहना है कि रसूलुल्लाह की बेटियों का नाम शायद आपको नहीं पता होगा, आप उठ के अंदर चले गए। मुफ्ती आजम अंदर हुजरे में चले गए। ये कहता है उनके मुरीद को, अपने दोस्त को, कि देखो हमने कहा था ना कि नहीं मालूम है ना, गए किताब देखने अंदर। और जब मुफ्ती आजम बाहर निकले तो दाढ़ी से चेहरे से पानी टपक रहा। अब पूछो क्या पूछना है। तो आप पूछा तो कहा कि देखो नाम बताया, कहा कि मैं रसूलुल्लाह की शहजादियों का नाम बेवजू नहीं ले रहा, वजू बनाने गया था मैं। क्यों ना उस मुफ्ती आजम को सलाम कहा जाए। बोलो कितनी मोहब्बत। ये लोग कैसा रिजवी है भाई, कितना अदब। वजू बनाने गया, चाहिए समझ रहा है किताब देखने गए। वो बड़े लोग हैं, बगैर उनका नाम लिए कोई वली नहीं होएगा। जब उनका जिक्र हो, अहले बैत का जिक्र हो, तब कहाँ कोई रह जाता है। बस विलायत तो उन्हीं के दर से मिलती है। सबका बात सही, जब सैयदा का नाम आता है, खातून जन्नत, अगर उसकी गर्दन नहीं झुकी है, उन्हें मोमिन नहीं। अगर वो मोमिन होगा तो ऑटोमेटिक उसकी गर्दन झुक जाती नाम आने पर। ये क्या मजाक है, मस्करा है। हमारा कोई काम जब नहीं होता है, बहुत बड़ा से बड़ा मसला खड़ा होता है, तो सीधा डायरेक्ट जन्नतुल बकी के सामने जाके खड़े हो जाते, सैयदा के रोजे के सामने। वो ऐसा दरबार है ना कि वहाँ से कोई खाली जाता है। ये कोई मजाक की बात नहीं है। वो जो एक रात में जो आदमी पाँव फालिज वाला ठीक हो गया, कैसे ठीक हो गया? एक रात में कोई फालिज वाला ठीक होता है? ये रफीक भाई जो ड्राइवर आता है वही हुआ। जी डॉक्टर का हमको फ़ोन आया कि आदमी कौन है, ये तो बोल नहीं पा रहा है, उसका पेट साइज मार दिया, उसके उसी के फोन से उसमें आया था, वो फोन आया था, उसका पुलिस चला था ना पे। नहीं, वो सोमवार की फातिया थी ना। हाँ, सोमवार उसी दिन आया था। तो मेरा तो था कि भाई उसको कौन देखेगा, एक साइड पूरा ख़त्म हो गया, एक रात में ठीक हो गया आदमी बिना किसी इसके। जब हमने सैयदा के दरबार में खड़े हो गए जाकर, अल्लाह। तो इधर फातिया चल रही है, दुआ हो रही है, राम अवतार को तो बैठे बैठे कहीं भी सो जाता है। यहाँ बैठे बैठे फातिया में सो रहा है तो देख रहा है कि एक कोई बुजुर्ग है जो उनके उसके मुंह में दवा डाल रहा है। कल यहाँ पर फातिया जो हुई है परसों सोमवार को, तो उसमें उर्स था इनका, ठाकुर ताजुद्दीन बाबा का। तो जो उन पर जो कलाम चला यहाँ पर, वो बात याद आ गई हमको कि सैयदा ने आपसे कहा था, आपकी रिवायत में लिखा हुआ है कि आपको 1 लाख लोगों को वली बनाना है। अब सैयदा का दौर कब है, आपका दौर कब है? तो सैयदा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा ने आपको 1 लाख वली बनाने के लिए हुक्म दिया। मुरीद नहीं, वली ताजुद्दीन बाबा। और जब उनका जिक्र चल रहा था, सलाम जो पढ़ रहा था मनकबत उनकी, बीच में क्या हो गया, पूरी मजलिस खड़ी हो गई यहाँ पर।
हमारे मुंह से निकला कि गडकरी को अब पीएम बना दिया, और हमारे बिहार में लड़ रहे हैं इलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट, हमारे फिर भाई है, वो भी हिंदू है, उसको वो एमएलए बना दिया। इन दोनों का बहुत अच्छा जोड़ी है, दोनों का दोस्ती भी है। अब देखिए क्या होता है, पता नहीं कब मुंह से निकल गया। आर्जी कर दिया आपने उनके दरबार में नागपुर। ये लगा कि ये पूरा इलाका जो है खड़ा हो गया। पहले दिन मुझसे हुसैन से दिन हुसैन है ही है, वही दिन है ही, और कौन दिन है? यही कमाल है ना, ये तो दुनिया को समझ में आ सकती है बात ना, कि बस नाना से नवासा क्या है, मैं हुसैन, ये कैसे फरमा दिया आका ने? हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से, हुसैन मुझसे, ये तो सबको समझ में आता, मैं हुसैन से हूँ। क्या है इसमें गहरा राज? हाँ फातिमा मस्जिद में फातिमा वाना मिनल हुसैन, क्या बात, क्या बात है। मगनू भाई रहते तो दूध है, दूध और दूध क्या है, चाय पीजिए, बाबा की दलाल से बचता नहीं है। मखदूम फाल कैसे चला मखदूम वो बस खारी जो नाम पड़ा, वो कहे के नाम पड़ा, बस खारी है ना कैसे सब, उसका भी वाक्य है, वो खारी नमक था ना, वाक्य वो बस खारी, बस वो खारा, वो नमक नमकीन हो गया, तो वहाँ का पानी, वहाँ की नमक कुछ था वाक्य, वो बोलने से हुआ है। और कुछ अगर नमक चढ़ाते नहीं भैया? यहाँ रानी में हम अच्छी बार जाके हैं। यहाँ हाँ सही जमाल साहब मुन्नी खानदान बढ़िया हो गया। उनके खानदान की है मुन्नी। मैं नमक खा के आया। बोले ये आप मत खाना कि आपको नमक नहीं खाया, हमने आपका नमक खाया हूँ। बड़ा प्यारा लगा वहाँ पर, हम खाने का मन नहीं किया वहाँ पर। दूसरे दिन उसके वो उमरा को जा रहा था, वो अपना नूर, और वो मस्जिद का सेक्रेटरी था वहाँ, वो मस्जिद का सब मौलाना सबको बुला लिया तकरीर के लिए, और हमको भी तकरीर लेकर खड़ा कर दिया। अरे बाप जबरदस्त बोला गया ना उन्हीं के ऊपर, सैयद जमाल साहब के ऊपर, जब उनके बारे में कुछ नहीं बात। क्या बात, सल्तनत छोड़कर गौसुल आदम। जिन जिन्नात का तो नाम से कहानी में वहाँ मखदूम का बहुत भीड़ होती है, साल साल भर लोग रूम लेके रहते हैं, 2-2 साल 3-3 साल, जब तक ठीक नहीं होता। दूर दूर से काफ़ी तादाद में लोग रूम, वहाँ पर मोहल्ला चलता ही है वही बाहर वालों से, बीमार लोगों से, वो सब रूम बना बना के रखा है, सब अपने लोग घर छोड़ के वहाँ इलाज के लिए। हाँ कंटिन्यू रहता, रोज हाजिरी रहती है। आस्थाना तो बहुत ऊंचाई पर है, 50 सीढ़ी है, जमीन से सीढ़ी जो है 50 सीढ़ी पर है। नाला सब पानी है।
सारे बाबू इज्जत हुसैन अशरफ साहब भी यहाँ पर वास्तव में हैं, जो उन्हीं के खानदान के हैं। कशोशा में सब आलिम खादिम सब ज़बरदस्त खतीब ही है सब। जब कासिम बाबा को देखो ना, इतने अच्छे मौके दिए, नफ्स के नफ्स से ही पर जो तकलीफ उन्होंने किया कासिम अशरफ, नफ्स के यहाँ हॉल में जो ऊपर तकलीफ नफ्स पर उसमें जो हज़रत अली हसन अस्करिया का एक शेर पढ़ा ये तो लगे सल्तनत छोड़कर गौसुल आलम। अरे आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? फौरन सुल्तान ने बहुत तकलीफ होती है शादी करने की। तो निकाल रहे हैं ये लोग हैं सब मरियम मस्जिद में, वो मस्जिद में है गुलबर्गा में। ठीक है, तो 3 बार समझा नहीं, लास्ट में क्या हुआ, शादी तो इसके साहबजान के पास, तो साहबजान उसका अल्लाह मौजिन मांगी, रात में गायब हुआ ना मुसल्ला, शादी तो उसी के पास मुसल्ला बाग पे था। वो अक्ल नहीं, याद नहीं आता था वो सब बात, बाद में फिर नहीं डाला, फिर उठा कर उसको वो मछली दे दिया। पहले समझाते तो समझते नहीं। वो साहबजान को बहुत पूछा है लोग, चाबी मैं लेकर सोया हूँ मेरे साथ, ये लोग क्या समझा, चाबी उसे लेकर के निकाल कर फेंक दिया। क्या बात है, सब चीज़ कहाँ चला गया? पहले कितनी करामत चलती थी, क़यामत के आसार है ना, धीरे धीरे सब लोग मनमानी हम लोग करेंगे। पहले कहाँ था सांप सब इतना जंगल, आड़ी खेत में, धान के खेत में सब लोग जाते थे। हाँ धान खेती करते हैं ना, यहाँ गेट लगा रहता है, ऐसे निकलते हैं। यहाँ तक रास्ता, यहाँ तक खेती था ना, यहाँ तो खेती गेट लगा रहता है। एक साइकिल आने का एक रास्ता। साइकिल यहीं खड़ा रहते, चल गया हम लोग। क्या बोलूँ, ये घर नहीं, ये जो घर है ना कुछ नहीं। पहला जलसा जो हमने किया था यहाँ तो सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस 1985, जब गोवा में जलसा जुलूस नहीं हुआ करता था, तो यहाँ पर हमने ख्वाब में क्या देखा कि 2 शैतान हैं, तो हमसे कह रहा है इनके चाचा के बारे में, इन लोग हम छोड़ेंगे नहीं। तो हमने पूछा कि इनका जो चाचा का एक भाई वास्को में रहता, हम पूछा क्यों नहीं छोड़ोगे भाई, ख्वाब में बात करो। तो बोला कि हम कहा तुम कहाँ से आओगे, हमको वास्को से भेजा, तो इनका हिस्सा है, ये लोग ऐसा करते। बाद में चाचा को बोला हम ऐसे करते आए, नहीं वो ज़मीन तो वैसे ही है ना आगे। फिर उसके बाद में जब ये पत्थर ऊपर लिखा हुआ था, जब ये पत्थर रखा था तब वो खाते बनाने के लिए। उसके बाद में फिर वही यहीं पर खाना बनाते, तो कॉन्फ्रेंस जो किया था ख़ाजा गंज नवाब सुल्तान और हिंद कॉन्फ्रेंस, एक खेत में जब पहली दावत है हमारी भी, पहली बार। पहली दावत। तो आरी बाड़ी था कितना ऊंचा नीचा, उसी को साफ करके जंगल में ही कुर्सी डाले थे, कितनी भीड़, यहाँ से वहाँ तक पूरा गाड़ियों की लाइन, पूरा लोग आया खाने। बड़ा जानवर एक काटे थे, बड़ा इधर ही काटे थे, वो टांग काट सकते थे, पाड़ा बड़ा। उसके बाद में अंजुम मौलाना बड़े भैया हमारे, और वो अशरफी, वो मापसा में थे, वो इंतकाल हो गया लगता है, भारतीय मस्जिद में मार लेते। ये दोनों बड़े खिलाफ मौलाना खलीलुर रहमान कर्नाटक,
जगह का पोस्टर बहुत दिक्कत है। और ये है ना यहाँ मुझे के कोनो मोटे चश्मे वाले वो नहीं तो उस टाइम नहीं उठा वो नहीं थे बराबर उस टाइम तो जाम मस्जिद अपने हिस्से में नहीं आई थी। नहीं आए वो तो था रऊफ रोक कबाब फिरोज कबाब फिरोज बाबू हैदराबाद जुबान। तो बिन मौसम गोवा में कोई बारिश नहीं होती थी, लेकिन जलसा जो हुआ मोटे मोटे बूंदे पड़े थे और पैंडी रहमत की बरसात सब लोग पहली दवा खाने की खरीदा। उसके बाद में 3 साल बाद कुछ नहीं किया 3-4 साल बाद करे ना पढ़ाई जल्दी जल्दी 1990 में करे बाद में 85 के बाद 90 में करे उसके बाद 90 बाद कुछ नहीं किया मालूम नहीं, उसके बाद वो नहीं है, बाबा का उर्स उसके बाद चलो कि वो पहला सुल्तान और हिंद कॉन्फ्रेंस के नाम से अपनी में रूहानियत के ताजदार था। उसमें क्या लिखा था लिखा याद है? वो भी आए थे ना हमारे पंजी वाले खान साहब हाँ अरे वाह सातरंगी सतरंगी है अजीब गरीब पेटा बांध जाए उनको मोहम्मद अशरफी थे वो, लेकिन बदली मियाँ के मुरीद था। वो अजीब गरीब पेटा बांधते थे, अरे वाह कई रंग का हमेशा कपड़ा बदलते थे। अब बकर बकर चचा को है बकरी जरा वो उनको क्या था, खान साहब थे ना वो। खान साहब बांध अच्छा ये गाड़ी है क्या, बराबर है गाड़ी ना, और साइड कर दो वो गाड़ी। तो खान साहब जो थे उनकी क्या नाम था उनका, खान साहब बोले तो खान साहब बोलते थे ना, खान साहब बोल रहे नाम कुछ था, अफगानी थे ना वो पाकिस्तान पेशावर पेचावर पेशावर के थे। एक बार क्या किया उन्होंने, वो क्या समझते थे कि बस हम भी अल्लाह वाले था। एक बार वो नीचे दूसरा तालाब था, वो मस्जिद में रुके हुए थे रात में 3 बजे रात में हमारा जिक्र चालू था। पहले तो कोई नहीं था, आपने नहीं करते कुछ रात में अल्लाह का पहले जिक्र, खुर्चियाँ मुझे सब बाहर था 1 मिनट के अंदर 1 मिनट के अंदर खुर्चियाँ अल्लाह का जिक्र चालू था हमारा, अकेले कोई नहीं, तो जंगल में मस्जिद जंगल था। ये निकला मशीन से बाहर, है ये क्या कर रहा है, बोला मेरे को, बोला पागल हो जाएगा भाई, बोलवा इतना जोर से दांत आम में, पागल हो जाए हम हो जाएंगे, तुम हो क्या, क्या नाम करो, बोला बोला कि सबका अलग अलग, हमारा संभालने वाला कोई है, जब तक हम लोग बुरी रहेगी सरकार बाबा तो सबका मामला था। उसके बाद में एक बार क्या किया उसने, मजार शरीफ की चादर हम लोग कोने में रखते थे, कोना में एक हाँ बाजू में घड़ी मार करके कोने में मस्जिद में रखते थे, दीवार पत्ती दीवार थी वो मस्जिद में कोने में रखते थे। ये क्या किया, एक चादर निकाल के उसको बिछा के खड़ा होकर नमाज पढ़ने लगे। पंजी वाले खान साहब हाँ वही बोला, वो अपने आप को समझते थे कि हम बड़े हजरत थे। ऐसी तलवार चमकी, आग की तलवार एकदम सामने, नमाज में उनको हर जल्दी से हटाओ, नमाज नमाज छोड़ के जल्दी से कपड़ा पैक किया, उनको आगे बोला हमने क्या समझा, जब से मारने लगे भैया बोलो क्या समझा, हम लोग अदब से चादर बिना धोए हुए चढ़ाते नहीं हैं, चादर को चूमते हैं, असल को कोने में हिफाजत से रखते हैं। आप उसको करोगे नमाज को, बहुत बड़े नमाजी हो, काबिल हो। उस दिन से नहीं बिस्तर, बाप रे बाप बहुत सीधा हो। उस दिन हर बात आपसे बाद यहाँ आके बैठने लगे हो बाद में बोलने लगे ना इधर कि भाई क्या सजा के रखा है रूम में, हाँ कितना इस रूम में भैया है, हम जब भी सोचते हैं हमको बिगाड़ होता है, हमको बिगाड़ जाते तो उनको रखे जाते थे नमाज पढ़ाने के लिए। सही बात नहीं, इधर है इधर इधर नहीं गिरेगा पानी, जगह नहीं गिरेगा। तो अरे तो आप नहीं आए ना असलम भाई लोग, वो आए नहीं, आपको पप्पा नहीं आए, जाए तो चलो चलिए, चलिए से ज़्यादा अगले महीने आपको आज
सरकार का अपना मूड बुन में थे अपना बोल दिया कि माँ क्या मांगती है तो कितनी चालू थी वो क्या मांगा उसने उसको बच्चे नहीं थे सरकार को अंगूठी ने बना के दिया उसने अंगूठी पसंद आ गई तो बोले कि माँ क्या मांगते हो माँ क्या मांगती है वो तो मेरा सरकार पोता होता जरा उसका शाहरुख बना देता पोता होता और उसको सोने की कटोरी में दूध खाना भात चावल खिलाते भात खिलाते बाप रे, दोनों मांग लिया बधाई अरे भाई अपना बेटा तो पोता मांगा ना उसने अभी अपना बेटा ही नहीं है बेटा ही नहीं उम्र हो गई है अपनी लंबी उम्र मांग मांगे ले सरकार कहे कि मजदूर कहाँ की अरे बाप रे बाप उसने तुमको फंसा दिया इसने। उसके बाद से कभी किसी को ना कहे कि माँ क्या मांगते हो अच्छा जाओ तो तुमने कहा दिया हमने जुबान दे दिया तो मालिक दाज रखे अब उसकी अपनी उम्र हुई उसको उस उम्र में औलाद हुई फिर वो बेटा बड़ा हुआ फिर बेटा को शादी करना फिर उसको भी बेटा होना फिर दौलत इतनी होना कि दूध के सोने के प्याले में खाना खिलाना खाना खिलाना दूध पोते भात। को बोलो कितने चालू थी बाबा को करना पड़ा नहीं तो फंसा दिया किसका और वो नहीं शेदी भाई थे हमारे बहुत सरकार के बहुत आशिक थे बहुत गरीब थे एक भाई थे वहाँ पूर्णिया में इसी के इलाके सब पहले बहुत कम गरीब वहाँ अब नहीं है अब सब बिजली लोग ज़्यादा हो गया उधर तो सरकार के जरारत को बर्दाश्त भी करना ना सब लोग नहीं करता था सब वो बहुत गरीब था तो वहाँ पर एक बड़ा सेठ था वही मुरीद था उसने दावत किया सरकार के साथ में कौन मुफ्ती अब्दुल वाजिद मुफ्ती अब्दुल वाजिद कौन हुजूर ताजु सैया के वारिद के खलीफा बाप रे हुजूर जिलानी में आके खलीफा लेकिन सरकारी खिदमत में रहते थे जो हैलैंड में मुफ्ती थे उनका भी इंतकाल अभी ताजु सैया के बाद ही हुआ उसके बाद में शेर नेपाल वो भी इंतकाल कर मौलाना जैश मुफ्ती जैश साहब ये सब साथ में और वो देखा क्षेत्र की इतना बड़ा बड़ा मौलाना सब साथ में है तो गाँव की मुर्गे का पूरा इंतजाम किया खाने में दावत तो सरकार के मिजाज की बात बता जब गए दस्तरखान पर तो देखी कि सब कटक प्याले में एक एक मुर्गे की टांग खड़ी है तो देखते ही करो नहीं मजदूर ये हराम खाने के लिए बुलाया मतलब कोई नहीं खाएगा वापस हो गया उसके लिए बहुत बड़ा सेठ था वापस हो गया तो कहाँ जाना बाबा अब सबको भूखा भी है सब ना तो जो सबसे गरीब मुरीद था वहाँ जिसके घर में कुछ नहीं था उसके दरवाजे पर अचानक चले गए अब ये मौलाना सब के मुंह में पानी आ गया था मुर्गा देख करके ओह ये सब कुछ छूट गया था मुर्गा ये मुर्गी का मुर्गा बहुत खाता है उसके बाद सबसे गरीब मुरीद के यहाँ घर पहुँच गया अब वो घर में अंदर मियाँ बीवी जो था वो तो खुश हो गया सरकार है देख गम भी है हम खिलाएंगे क्या घर में तो कुछ है नहीं लेकिन कैसे लाज रखते छी ऐसा पी रहे हो क्या कहे मालूम है उसका नाम ले रहे थे उस मुरीद का तो मुस्ताक सीता को अच्छा नाम मालूम है कि आज जो है मक्का होता ना मक्के का भूजा खाने को दिल करता है और उसके घर के पीछे 15-20 पेड़ मक्का ही का लगा हुआ है अरे वाह कहें कि आज हमको वही खाने का दिल करता है इसलिए हम तुम्हारे यहाँ आए मालूम है घर में कुछ नहीं अब वो भी जब ऐसा पर्दा रखते हैं इन लोगों में नाम भी नहीं हो कि कुछ नहीं है घर में इसके बाबा की ख्वाहिश है मक्का खाने की उसने मक्का बनाया फिर उन लोगों को थोड़ा साहस हुई कुछ ने अपना पीछे मक्का तो है घर में पीछे घर के पीछे जाके 15-20 जितने लोग थे लोग उतना मक्का बाल तोड़ दिया ला के उसको भूज के पेश कर दिया तो सरकार फरमाए सबको एक एक मुट्ठी दो और मौलवी लोगों को 3-3 मुट्ठी दो भूजा खाना है क्या हो गया अब जिसके यहाँ खाना जो नहीं खाया था ना इसको क्या किया सरकार ने कहें कि अकेले में बुला के बोले कि तो परेशानी करती है घर में ना
कैसा पी रहे? एक लिख दिए। तो इसको सरहाने में रखे रहें। पेपर पे पेपर एक नंबर लिख दिए। वो तकिए के नीचे रख के सोया करना। रोज 1 रुपया मिलेगा तुम तो खर्चा चला हैं? उस जमाने में। तो रोज 1 रुपया मिलेगा। अरे खुशी है, मिल जाओगे इधर है ना। अरे इधर उधर नहीं देगा। अब वो रोज जो है तो उसको तकिया के नीचे 1 रुपया मिल रहा है। उसने क्या किया, 2 दिनों के बाद लालच बढ़ी, उसमें 0 बढ़ा। मेरा सरकार कैसा है वो बताओ, वो जिंदा कहा। फिर उसने रोज उसको 10 रुपया मिलने लगा। 10 रुपया मिलने, फिर थोड़े दिन के बाद उसने उस जमाने में 10 रुपया दिन में तो बहुत हो गया ना। अरे मेरी तनख्वाह यहाँ 200 रुपया थी, यहाँ मेरी अब उस जमाने में वो उससे बहुत पहले की बात हो रही है, सरकार के जमाने की टाइम की बात। बहुत हो गया। बाद में उसके नियत और खराब हुई, उसमें और 1 0 बढ़ा दिया। 100 रुपया मिला, काफ़ी गाड़ी ट्रक सब हो गया। बहुत दिनों के बाद तो वो कहानी फिर छूट गई। वो जिसके यहाँ खाना नहीं खाए थे वो भागते हुए आया माफ़ी मांगने के लिए, फिर माफ़ी मांगी। तो बोले कि फिर आया दोबारा, फिर बोले नहीं, तीसरी बार फिर आया। तो फरमाया एक काम करो, 100 मन धान, 100 मन धान, बहुत खेती था उसमें, बहुत धान होता था, गरीबों में तकसीम करो, तब हम तुमको माफ़ करें। ठीक है बोल के चला गया, मगर 100 मन क्या बोला? 100 मन वहाँ पर 40 किलो का 1 मन होता है। हाँ, तो 100 मन का कितना होता है? हाँ? क्या करना? 40 किलो का 1 मन वहाँ पर होता है। हाँ, तो वो क्या करोगे? 4,000। 4 टन, 4000 किलो। 4,000 किलो। तो बोले बांटो उतना तो माफ़ करेंगे। वो नहीं बांटा, आगे पीछे करने लगा। मतलब गया, फिर उसे उतना कैसे बांट दूँ? दूसरे दिन बोले क्या हुआ जी? सरकार वही रुके हुए, पता चला कि नहीं बांटा। तो सरकार आने लगे, तब आया कि नहीं हुजूर बांट देते, कि नहीं अब कहाँ, टाइम खत्म हो गया। उस रात में डाकू उसके घर में घुसा, हाथ पाँव काट दिया, सारा माल लूट चले गए। सारा मालूम नहीं है। और हाथ पाँव काटने ले गया, हाथ पाँव काट लिया, सारा माल लूट लिया। अल्लाह न करे कोई किसी फकीर की नजर सोच ले, इस सरकार की जात है। इधर क्या हुआ, इधर इसको बहुत दौलत हो गई, 100 रुपये डेली मिल रहा। ये आया दरबार, सरकार पूछे कि अरे सुना ही तुम्हारे पास बहुत दौलत आ गई, कहाँ से आ गई? तो बोले कि हुजूर आपका कर्म क्या है, हमको इतना जोर से डांटे उसको, क्या हमारा कर्म? तो बोला कि हुजूर आपने तो 1 रुपया ना रोज मिलता था, सरकार हुजूर 1 0 बढ़ा दिया था। सरकार हंसे, मुस्कुराए, हंसते तो कभी नहीं, जरा भी मुस्कुरा कहते अच्छा तो 10 रुपया हुआ, तो हुजूर 1 0 और बढ़ा दिया। उसके बाद फरमाया आज से बंद, उसी से बंद हो गया। अब इतना दौलत हो ही गया, क्या जरूरत ही नहीं। और हम लोग आप लोग जो किसी क्या खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, सरकार आने की बात बता रहे, कैसी हस्ती है। सरकार अपने पीर भाई के, लेकिन दादा सरकार के मुरीद खलीफा खलीलुर रहमान, हज़रत अब्दुल रहमान खलीलुर रहमान का समस्तीपुर, हमने देखा, हमको बहुत दुआ दी है, तकरीर हमारी सुने, बहुत दुआ। वो तो सरकार के तब भाई हुए ना, अपने दादा सरकार के बाप के भी मुरीद है खलीफा, वो नहीं बचे सरकार की जलालत। कैसे हुआ, क्या हुआ? उनके घर में खाने की दावत, सरकार गए हुए थे। लेकिन कैसे रोशन ज़मीर होते हैं लोग, और कैसी बारीकी पर ध्यान होता है। और हम लोग जहाँ मिलता है खा लेते हैं, कुछ भी खाना लगा, सरकार गए, बैठे दस्तरखान पर, अचानक दम जवाब दस्तरखान पर बैठ के उठ गया, एकदम गुस्से में जाके दरवाज़ा, जो रूम मिला था रहने के लिए, जाके दरवाज़ा बंद। अरे कोई नहीं था,
गलती क्या हुई है? घर किसका घर? वही पीर का घर, पीर साहब का घर है वो, वही पीर ही है ना, उनके बाप के खलीफा है तो पीर ही है। उनकी बड़ी मजा बना हो सकता है। इमाम मारिफत सरकार ने खुद रकम लिखा है उनके नाम पर, इमाम मारिफत को। लेकिन उस दिन क्या हो गया, हम जलाल में सरकार उठ गया, जाके अंदर रूम में हुजरा बंद कर दिया, सब लोग बाहर खड़े होकर दरूद शरीफ पढ़े, सब सरकार जलाल से वाकिफ था, सब लोग खड़े होकर के गेट पर दरूद शरीफ पढ़े। 1.5 घंटे के बाद दरवाज़ा खुला, 1.5 घंटा तक लोग दरूद पढ़ते रहे, सब लोग खड़े रहम हो जाए। सब आके बैठे, सब कहे, तब जब बाहर आके बैठे तो बहुत प्यार से बोला कि आप पीर मियाँ बनते हैं, घर में बहू को तालीम नहीं दी? क्या तो गलती क्या हुई किसी को नहीं समझना, गलती क्या है वो? जब औरत ने, आपकी बहू ने जो प्लेट धोया, अब प्लेट को उसने क्या चीज़ से पोछा है? अपने कपड़े के आंचल से पोछा। वो आंचल में बच्चे का पेशाब लगा हुआ। अरे बाप रे बाप, काफी शांत। अब घर में जो आंचल से अंदर पोछा गया वो बाहर कैसे मालूम सरकार को? किसी को नहीं मालूम, कौन ध्यान ही नहीं इस पर किसी का। तो बोले कि घर में जो आपने तालीम नहीं देते अपनी बहुओं को, औरतों को, तो वो आंचल जो प्लेट जो पोछा है उसमें बच्चे का पेशाब था देखा, उसी में हमको खाना निकाल दिया खाने के लिए। कितनी बारीकी है वो। हम लोगों को, मौलाना लोग को जहाँ मिलता है सब पूरा दुनिया खा जाए, तो कहाँ से आएगी वो नफासत, कहाँ से आएगी वो रोशन जमीरी? जब बात चलती है तो कुछ बात याद आ जाती है। क्या कमी है दो आलम के मुख्तार में? क्या बोले? मतलब आशापुर में कोई दावत था, आशापुर के आसपास में, तो उसने दावत किया कि बाबा के यहाँ हम सब दिन खाते हैं, तो हमारे घर में क्यों नहीं खाएंगे? तो घर में क्या बनाया था? दाल, रोटी और कोकरा, कुल्ली, जो यहाँ कुल्ली बोलते हैं, केकड़ा बनाया था। और सब लोग बैठे हुए, भाई उतना भी है नहीं। और उसका क्या था कि जितना केकड़ा जो बनाया था वो सब एक कटोरे में भर के लाया। अब यहाँ पे खाने से क्या करेंगे? एक बार ऐसे करके देखे, खिचड़ी खाते हैं, दाल रोटी खा कर सब उठ गए, केकड़ा वैसे ही रह गया। दाल रोटी खा के सब आ गए, अब पूरा केकड़ा उसने एक ही बर्तन में ला के रख दिया था, बर्तन दूसरा था भी नहीं घर में। तो बोलने का समझा, तो ये लोग वहाँ रहा हुआ ना, काम किया ना कनका में महीना, तो सब लोग तो कहा उसमें। एक बार क्या हुआ था, जमुई जिला से मतलब जीप रिजर्व करके सब लोग आया, तो बोला कि देखिए हमारा भाड़ा दे दीजिए, से हम जो है सवेरे ही मतलब आप लोग को पहुंचाएंगे और हम चले आएंगे। तो गाड़ी जो है बहुत फास्ट चला रहा था, जैसे आप रहा था। अब इसको जो है टाटा 407 साइड नहीं दे रहा। हाँ, ये लोग उससे टाटा 407 से एक मौलवी साहब का एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद वहाँ से ये लोग आया तो बोला कि हमको भाड़ा दे दीजिए, हम अपना, फिर एक्सीडेंट हो गया, ये लोग निकल गया। उसके बाद जब सरकार गद्दी पर बैठे सब लोग गया मिलने, क्योंकि तो 4 बजे भोर में पहुँचा था। तो बोला कि तुम गाड़ी मालिक और गाड़ी ड्राइवर को बुला के, तो हुजूर वो तो चला गया होगा। बोला देखो ना कहीं गाड़ी में सोया होगा। देखा तो 4 बजे भोर में जाने वाला तो गाड़ी में सोया होगा। उसके बाद आए, बोले कि चलो आप लोग को सरकार बुलाओ। अब सरकार ये दोनों को गुस्से से डांट रही, जीप चलाता है या हवाई जहाज? जब हमारे दर पे आते हो तो आराम से आना। तुमको टाटा 407 साइड नहीं दे रहा था? तो नहीं। उससे मौलवी साहब का एक्सीडेंट हुआ, कहाँ? वो जानबूझ के एक्सीडेंट करवाया था, नहीं तो मेरे दर पे आने वाला रुक जाता। ये एक्सीडेंट तुम्हारी गाड़ी से था। अब सब हाथ जोड़ के, तो मेरे दर पे आते हो तो आराम से आओ। ये तो वो हो गया। मुजफ्फरपुर से लोग निकले, तो बोलने पर याद आया हमको, भूल जाते हम लोग ना। मुजफ्फरपुर से अपना भाई लोग निकला कि सुबह पहुंचेंगे सरकार में, तो कदमबुशी करने के लिए। सुबह का मौसम सरकार ज़रा ठंडे रहते हैं सुबह फजर के बाद। ये लोग पहुंचा सुबह में फजर में,
तो जब मैं पहुँच गया 3 बजे रात में मुझे होश से निकल गया, तो वो मुझसे उधर से समस्तीपुर वाला रोड से उसमें जो रास्ते से वो लोग गया ना, तो लकड़ी का पुल था कहीं, और लकड़ी का पुल होता है सागवान की लकड़ी का पुल, तो पुल इतना दूर में खुला हुआ, वो इनको मालूम नहीं, उधर से आवाजाही बंद थी। तो सरकार बुला के पूछे बहुत जल्दी आ गए तुम लोग किधर से आए, उधर रास्ते से आए, रास्ता ठीक था जी। कौन है नंबर नहीं, अभी कोई बात मत करो, बोल दो कि अभी नहीं बिजी है, कोई बात नहीं है। तो उसके बाद तब सरकार जो है उसको बोले लोगों को कि तुम लोग जब चलते हो आंतर रास्ता समझ कर नहीं चलता, कौन रास्ता सही है गलत है, पुल टूटा हुआ है कि नहीं है, तो ना उधर पुल तो ठीक है, तो ऐसे अच्छा, तो अपना हाथ निकालेगा, पूरे हाथ में टायर का निशान, ये हाथ में पास किया तुम्हारी गाड़ी को, वाह अब तो बाप रे बाप, फिर वापस जाओ ना, उधर से मालूम पड़ जाएगा अभी दिन में। तो वापस गया तो खुला हुआ है, फिर घूम के जाना पड़ा। अभी वक्त फुल नहीं ना वो गया ना, नहीं है, लकड़ी का पुल अब नहीं है। मतलब क्या, जो हम नहीं जानते वो जानते। अरे यहीं पर गोवा में ये हुआ है ना, ये राजा भाई जब खाना बनाया, ये अभी जो खाना बनाया ये ना पता मनु के लोग, आजू के, तो ये लोग बेंगलोर के, बेंगलोर से बस में आ रहे बाबूलाल का भाई। तो सरकार ने फरमाया कि तुम्हारे पुकारने में जब तक कि हमारे पहुंचने में देर नहीं, तो यहाँ तक पुकारा भी नहीं आदमी, तो कभी बिहार गया भी नहीं था। अच्छा वही है, ये बना रहा था, ये जगह को नीचे का सीमेंट उसने किया, ये जगह पे रात में बनाया। उस दिन भी उसने तमाशा देखा, सरकार तो बज़ाहिर कभी आया नहीं है गोवा में, अब बना है यहाँ पर, सरकार तो कभी नहीं। तो राजा भाई देख रहा है क्या कि जब हम लोग सब सो गए और ये नीचे पानी डालना रहता ना, तो 1 घंटा रुकना पड़ता परास्पर के बाद, 1-1.5 घंटा तो बैठा हुआ था। क्लियर देखा ना उसने, यहाँ ठहर जाए, अरे पूरा ग्रीन डबा, अब कहते हैं कि आशापुर क्या मदरसा बन रहा। इतना बड़ा बेवकूफ़ आदमी उठ के कदम मुझे मांगता, जो मांगता मांग लेता था। ऐसे लोगों के आकर छीन लो, उसमें दिमाग छीना है। नहीं ना, ऐसा ही लोग को दिखाते भी है, तुम सीधा सपाट भाई तो देखा कि जो फोटो में जो बाबा है वो यहाँ घूम रहे हैं, आप कह रहे हैं आशापुर का मदरसा बन रहा है, हम लोग सब सोए हुए हैं। बाद में बोला वह पागल है, पकड़ ले उनको। वही राजा भाई की बात बताते हैं कि वो बेंगलोर से आ रहा है बस में, अब बस में वो आगे सीट मिला हुआ था उसको, आगे सीट पर बैठ के सो रहा है। अगर सारी बातें बताएंगे तो रात खत्म हो जाएगी। तो उसको सरकार ने पीठ पर हाथ मार के उठाया बस में, उठ पीछे जाके बैठो। मैं उठा, सरकार को देखा खाम में, उठा जल्दी से जाके पीछे सीट खाली था, जाके बैठ गया, जाके पीछे बैठा, ड्राइवर ने जाके घाट में मारा था, आगे वाले सबका सर हाथ। बाप रे, कैसा पी रहे हो? एक बात यहाँ सब आदमी बताए ना, कितना सर इंसान है सर। एक बार मतलब उसमें रिश्तेदार लोग भी थे कि हम फूफा के यहाँ जा रहे हैं, तो हम चचा के यहाँ नहीं जा रहे नहीं, वही है लोग था जो अभी खानका पर कब्जा किए हुआ, भांजा लोग गाँव में। हैं। तो गाड़ी में तो एक्सीडेंट गाड़ी हुआ। में जो है बस में सब आ रहा था बंधन, तो जितना रिश्तेदार था सब रास्ते हाथ फूट गया, जो बुरी लोग था किसी को कुछ नहीं। तो वहाँ सवाल हुआ, उस बात ने कहा भांजा लोग कि हम मामू हम लोग भी थे उसमें, हम लोग को सबको मार डाला, और आपका जो मुरीद होता था तो देखो तुम रिश्तेदार है, तू मामू है, तू भांजा है, तू भतीजा है, तेरा हक क्या है यहाँ नानी के घर में आना है, खाना खाना है, जाना है, चचा के घर में आना है, रहना सहना, खाना जाना है। तुम्हारी ज़िंदगी का हमने जिम्मेदारी नहीं लिया, ये मुरीद है, हमने इससे जिम्मेदारी लिया। ये मुरीद है, हमने इसका जिम्मेदारी लिया। अभी दरबार में वही लोग हैं।
हाँ, अब मेरे साथ दुनियादारी में सब पैसे के चक्कर में है। हमारे घर के हम सामने लोग रह नहीं सकते ना, कोई भी कानून से मुरीद लोग का है, कोर्ट का ऑर्डर, लेकिन मुरीद रहेगा कौन वहाँ? दारुआ कौन झगड़ा करेगा दिन रात वहाँ? जो वहाँ रहने वाला तो कोई वही लोग है ना जो वहाँ का वासी है, उसके सामने किसी का चलता है, जैसे यहाँ कहीं भी हो, ऐसे ही है ना। कानून से तो सतुल्ला अब्बास और जीते हुए सतुल्ला मान, लेकिन वहाँ रहेगा कोई? ये लोग वहाँ रह के भी अपने गाँव में रहे, वहाँ तो रह नहीं सकते। बहुत सी बात है, हमारे क़यामत से सब होना है। दादागिरी चलती है, लेकिन जो हम लोग जब वहाँ पर जब उर्स के टाइम पे किसी का नहीं चलता, जब हम लोग रहते हैं तो उन लोगों को नहीं चलता है, सब रहता ही है। बाकी टाइम में अपना जैसे करता है। और जितना भी कलकत्ता का सेठ लोग है ना, सब वो लोग के कांटेक्ट में आ गए। तो लोग क्या, वो हिंदू लोग जाता है, बाबा सरकार का ये भतीजा है, सरकार का भांजा है, सरकार का ये है, आदमी वो सोचता है। ये लोग को अब इतना मोटा अमाउंट आता है तो उसी से देखिए ना, बंगला पे बंगला बन रहा है, गाड़ी तैयारी वो। तो क्या मालूम कि सरकार क्या, कभी लोग नजर ही नहीं आता। हम और ऐसी बात है ना कि बाबा की जो बात है ना वो अजीब है। देख से ऐसा वाक्य था भाई, चश्मा लगा के पढ़ते थे, लिखते थे। तो एक दिन बैठे थे बाहर नौगल में, वहाँ झाड़ा गुरु थे, कोई कहा कि हुजूर इसको सांप रात के टाइम रोशनी तो रहती नहीं है, तो मेरे टॉर्च लेके सरकारी इंग्लिश बंदूक रखते थे, गन, शहनशाह ना, घोड़े के टाप पर फुकी दी, बाप रे बाप। बाद में टॉर्च मंगवाया तो ऐसे टॉर्च दिखा, वो तो जो दिखा रहा उसको दिख ही नहीं रहा सांप, और नीचे बंदूक को मारे एक ही बार में। तो नहीं तो देखते पड़ते चश्मा था, गोरख धंधा, सबको लोगों को बेवकूफ़ बनाने के बताओ, ऐसा वैसा बेवकूफ़ नहीं। एक बार तो ऐसा हो गया कि नमाज के बाद, फजर के बाद हमेशा टहलने जाते थे बाहर। एक दिन फजर की नमाज में सरकार नहीं थे, लोग संध्या के अंदर सोए हुए, सो गए उनको, नमाज तबीयत ठीक नहीं होगी, गुजरे देखे तो बाहर से आ रहे चलते, अपने से कैसा फंसते हैं कभी कभी बाबा लोग, अपने से बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। अंदर से दरवाज़ा बंद है, अंदर से और बाहर से आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? तो रात में चले गए होंगे अंदर से अंदर मुसल्ले पर से, बाप रे, अब पाँव में चप्पल नहीं, चप्पल तो अंदर है, जब आ रहे हैं तो चप्पल नहीं, तो लोग इतना बेवकूफ़ थोड़े मुरीद, उन्हीं का मुरीद है ना। अब जब आए तो अब ध्यान खुला कि अरे मेरा तो दरवाज़ा अंदर से बंद है, अब तो ये रात खुल गया है। अब कितना डांटे, सबको बुला बुला के, कैसे ड्यूटी करता है, दरवाज़ा बंद कैसे हुआ, बिना मतलब का बिना मतलब का सब समझ रहा, सब अंदर अंदर हंस रहा है, अब दरवाज़ा तोड़ा गया, अब क्या करेगा? अंदर कौन है? और किसी ये नहीं सवाल किया कि अंदर से कैसे बंद हो जाएगा? वही बोला, तुम लोग क्या ड्यूटी कर रहा है यहाँ पर, कैसे बंद हुआ है? इतना डांटे कि सब, इतना डांटे कि बाहर वाला चुप, सब खुद ही बोले क्या? अरे आप यहाँ पर जो रूम सब में बैठ के कोई सरकार का जिक्र करता, तारीफ करता, आदमी को भेज के बुलवाते, खाली बैठ के खाली झूठ बोलते रहता है। तो सॉरी, यही बात बोलने पर फिर एक बात याद आ गई। डॉक्टर सुलेमान साहब और उनकी बीवी सरकार की मुरीदा, ये लोग गए सरकार से मिलने कि बाबा हम कलिया शरीफ जा रहे हैं। ठीक है बोले, क्या बोले। जब कलिया शरीफ में पहुंचे लोग तो देखे सरकार वहाँ बैठे हुए कलिया शरीफ में। ये लोग बाज़ाब्ता जाके कदम बोसी किया, सरकार साहब पर हाथ रखे, सरकार पूछे कब आई हो, तो हजूर आपसे तो मिल के आए, आप कब आए? अरे छोड़ो ना बोले। इसके बाद सरकार फरमाए कि अच्छा तुम लोग यहीं रुको, हम आते हैं अंदर मज़ार शरीफ में। अब सरकार मज़ार शरीफ में गए, लोग बाहर खड़ा है, अब इंतज़ार कर रहा है कि अब निकलेंगे, अब निकलेंगे। सरकार क्या को निकलेंगे?
काफी देर के बाद जब अंदर बाजार से में जाते तो वहाँ कोई नहीं, फिर उसके बाद आपको ये लोग की हालत खराब। ये क्या मामला है? पहले माचिस दे रहे सुन तो समझता नहीं। इधर सरकार भी देते 555। सावन का महीना ये हम लोग जो बोलता ना लोग, तो ससुर हमारे इनके नाना सोच के गया कि सरकार बहुत से कहते थे कि सरकार अगर इजाजत दे देंगे, अगर कह देंगे हुक्म दे देंगे तो छोड़ना ही पड़ेगा। आज पेश करेंगे कि हुजूर आज हुक्म दीजिए कि छोड़ने के लिए। तो बोलते हैं कि जैसे जाके बैठे सरकार खादिम को बोलेगी जाके सिगरेट लेके आओ, लगे पीने के लिए, कह एक न एक आदत रखना चाहिए। बोलना बंद। बोलने वाली बात वही लगे। समझ गए? मुरीद ये लोग थे, बोले रमजान शरीफ का चांद हो गया, सब मुरीद उठ के गया चांद देखने के लिए। ये नहीं गए। पूछा तुम क्यों नहीं गए? क्योंकि आपने कहा दिया हो गया तो हो गया, बात करना। मेरा कल्चर होता है, हो या नहीं हो, आपने कह दिया हो गया तो हो गया, फिर देखना क्या, इसलिए इनाम मिलता। मुरीद तो और भी थे ना बहुत, सब चले गए देखने चांद। बेवकूफ नहीं, ऐसा होता है। वो सावन का महीना चल रहा है। ये जो आज हिंदू लोग इतना मानते, दरबार उसमें मानते, जो जिस नियत से गया वही देखा। देखा शंकर भगवान बैठे, देखा कृष्ण भगवान बैठे, हाथ में त्रिशूल दिए हुए सब। तो उसके बाद में वो आज कांवड़ यात्रा जा रहा है, कांवड़ यात्रा सावन में जो लोग जल चढ़ाने जाता ना बाबा रामदेव, तो वो एक प्रकार का मुरीद था, हिंदू था, तो वो गया था सरकार से मिलने के लिए कि बाबा धाम जाना है जल चढ़ाने के लिए। सरकार उसको फरमाया कि एक काम करो, वजू का पानी लेके, वजू का पानी लेके डालो, पानी डाल रहा है तो क्लियर देख रहा है कि वहाँ पानी डाल रहा है। वो लोटा वोटा छोड़ के गिरा पाँव पर, क्या समझा जी, सब कुछ चेंज। एगो के साथ हुआ था कि मतलब यहाँ है ना, तो बोले कि जो नमाज पढ़ के निकले, मस्जिद से जा रहे हैं, वहाँ पर बैठा पंचाम पूछे आदम मदीना कितनी दूर है? एकदम अचानक पलटे सरकार के, मदीना कितनी दूर है? सामने पास बस 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 सामने ही, आप मतलब आप ही मदीना है। बाबा धाम जाने के लिए तैयार हो के आया खनका में, तो गिरवा रंग के कथा, तो बोला कि जी बैजनाथ धाम जाना, तो वहीं मिलने के तो नहीं मिलता। अब यहाँ से ही गया, तो जब जल जो चढ़ाता है तो वो क्लियर दिख रहा है कि हम सरकार के सर पे जल ढार रहे हैं, सब ढार रहे हैं तो जल है, और ये ढार रहे हैं तो दूध है, और इसका घंटों मतलब दूध की धार चल रहा घंटों। उसके बाद पंडा सवा के इसका पैर पकड़ लिया कि आप कौन हैं, जो वहाँ पर पुजारी सब रहता है, वो पैर पकड़ लिया कि बाबा आप कौन हैं, जो घंटों पूरा नाला भर गया दूध से। बोला कि नहीं हमारा पैर मत पकड़ो, हमारे सरकार का पैर पकड़ो। उसके बाद वहाँ से आए तो घर नहीं गया, वो सीधा दरबार में थे ना, यही मिलेंगे तो वहीं मिले, क्या होगा, गिरा कदम पे। अब नबील भैया पहली बार गए थे यही बैजनाथ धाम, उनकी बहन रहती थी,